अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकें। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज का जो हमारा मौजू है दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं, इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसे फ़ेल को, ऐसे काम को डिस्क्राइब करता है जो कि एक स्पेसिफ़िक टाइम, पास्ट का एक स्पेसिफ़िक टाइम है, और वो जो काम है, वो जो फ़ेल है, वो उस स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर जो है ना चल रहा होता है। मीन के चल रहा था और वो नामुकम्मल था, इनकम्प्लीट था। सिंपल हम इसको देखते हैं कि जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, एक ऐसे फ़ेल की बात करेंगे जो कि स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि एक ऐसा वक्त जो गुज़रा हुआ है और उस दौरान में क्या था कि वो जो फ़ेल था, वो जो काम था, वो नामुकम्मल था और वो काम जो है वो चल रहा था। जब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, सबसे पहले इसको एक दफ़ा इसकी जो डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। This is a tense used to describe an action or event that was in progress at a specific time in the past। वही बात की मैंने आपको कि ये एक ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि एक ख़ास मुद्दत में, यानी कि एक ख़ास जो वक्त था उसके अंदर वो जो फ़ेल था वो चल रहा था। अगर हम उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें था, थी, थे वगैरह वगैरह जो है ना शामिल होते हैं, या किया वगैरह भी हो सकता है, किया, किए, या इस तरह से भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें सिर्फ हमारी जो ऑक्सिलरीज़ हैं, मीन की जो हम लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते थे, इज़ एम आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थी, उसको हमने सिर्फ चेंज करके वाज वर्ब में कर दिया है। वाज सिंगुलर के लिए और वर्ब जो है प्लूरल के लिए। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास वही सब्जेक्ट हो गया जो कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं वाज वर है हमारे पास, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने देखा कि हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब थी ये इज़ एम आर हुआ करती थी। यहाँ पे सिर्फ हमारी यही हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हुई है, बाकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा। प्लस आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, मैंने यहाँ पे फोर्थ भी मेंशन किया है, और साथ में ब्रैकेट में मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगानी है, तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, ही जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो गई। राइट के साथ मैंने आईएनजी लगाया तो ये राइटिंग बना, प्लस आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस हमारे पास, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ हो गया। गो के साथ मैंने आईएनजी लगाई तो वो गोइंग हो गया। आई वाज गोइंग टू स्कूल जो है वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो गई है। प्ले के साथ मैंने आईएनजी लगाई है तो ये प्लेइंग बन गया, और साथ में क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वो ख़त लिख रहा था, ही वॉज़ राइटिंग अ लेटर। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज़ गोइंग टू स्कूल। वो क्रिकेट, वो मैच खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अफर्मेटिव का यही स्ट्रक्चर होता है। मैंने फर्दर, अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल टेंस होता है जिसमें किसी भी चीज़ की जो डिक्लेरेशन होती है, किसी भी सेंटेंस को असर्ट कर दिया जाता है, कोई डिक्लेरेशन की जाती है, कोई चीज़ जो है ना स्टेट कर दी जाती है, तो वही पॉजिटिव फॉर्मेट होती है इसकी। दोबारा मैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ आऊँगा, वही जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बताया वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा फॉलो होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर हो गया। फोर्थ मैंने वही लिखी है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा के उसको एक नई शेप देते हैं तो हम उसको जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह देते हैं समहाउ, और हम इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल, शी सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, ईट के साथ मैंने आईएनजी लगाई, ईटिंग बना। हर ब्रेकफास्ट एज अ होल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। शी वॉज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना खाना खा रही थी।
वो अपना नाश्ता कर रही थी। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है कि ही सब्जेक्ट, वाज जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब के तौर पे हुआ। नरेट के साथ मैंने आईएनजी लगाया तो ये नरेटिंग हो गया। या हम इसको टेल या टेलिंग भी कर सकते हैं, टेल के साथ लगा के। आ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही वाज नरेटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी बयान कर रहा था। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, दे आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई पास्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। विन के साथ मैंने आईएनजी लगाई तो वो विनिंग हो गया। और द मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। दे वर विनिंग द मैच, वो मैच जीत रहे थे। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है, वी वर गोइंग टू विज़िट मरी नाउ। यहाँ पे नाउ जो है इसको हमने ख़त्म कर देना क्योंकि मैंने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सेंटेंस बनाया है। तो वी वर गोइंग टू विज़िट मरी, यहाँ पे नाउ की बजाय देन आ जाएगी क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम जो पास्ट का है उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो मैं इसको नाउ की बजाय देन कर दूँगा। वी वर गोइंग टू विज़िट मरी देन। इसी तरह फिफ्थ सेंटेंस है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, वर आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। बाई के साथ मैंने आईएनजी लगाया तो बाइंग हो गया। दिस कार जो है वो आपके एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो यू वर बाइंग दिस कार, आप ये कार ख़रीद रहे थे। नेगेटिव में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट की एडिशन करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं एक। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर अभी आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर हो जाएगा। उसके बाद हमने नॉट की एडिशन करनी है। वाज जो है वो सिंगुलर के लिए, अगर तो सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर आएगा, और अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो उसके साथ वर आएगा, प्लस नॉट, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे मैंने कहा था आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड किया, उन्हीं एग्जांपल जो हमने अफर्मेटिव में यूज़ किए हैं उसको मैंने नेगेटिव में चेंज किया, उसको एक नज़र देख लेते हैं। वहाँ पे था शी वॉज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, मैंने यहाँ पे कर दिया शी वॉज नॉट ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना खाना नहीं खा रही थी। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, जो अफर्मेटिव का था, ही वॉज नरेटिंग अ स्टोरी, वो एक वाक़या बयान कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा तो ये क्या है, ही वॉज नॉट नरेटिंग दिस अ स्टोरी, वो एक वाक़या बयान नहीं कर रहा था। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, दे वर नॉट विनिंग द मैच, अगर अफर्मेटिव का था दे वर विनिंग द मैच, वो मैच जीत रहे थे। यहाँ पे क्या है, वो मैच नहीं जीत रहे थे। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस आ जाता है हमारे पास। अगर अफर्मेटिव का देखें, वी वर गोइंग टू विजिट मरी देन, अब यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया तो ये क्या बना, वी वर नॉट गोइंग टू विजिट मरी देन। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यू वर बाइंग दिस कार, आप ये गाड़ी ख़रीद रहे थे। अब यहाँ पे नेगेटिव में जब इसको चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा, यू वर नॉट बाइंग दिस कार। इंटेरोगेटिव में चलते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इनकी आपने रिप्लेसमेंट कर देना है, सब्जेक्ट को उसकी जगह पे और हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह पे लिख देना है। चलें स्ट्रक्चर को दोबारा फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पे देखें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, वाज वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसे कि हम वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते थे। यहाँ पे भी सेम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंज आई है, बाकी हमारे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम रहे हैं दोनों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पास्ट कंटिन्यूअस में भी। वाज वर हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। इसी तरह सेंटेंसेस की तरफ आते हैं जो कि हमने एग्जांपल यहाँ पे यूज़ किए हैं। सबसे पहले सेंटेंस था शी वॉज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, मैंने नेगेटिव में चेंज किया, और सॉरी इंटेरोगेटिव में वॉज शी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। इसी तरह सेंटेंस हमारे पास दूसरा जो था, ही वॉज नरेटिंग अ स्टोरी, जब इंटेरोगेटिव में चेंज किया वॉज ही नरेटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक कहानी बयान कर रहा था। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, वर दे विनिंग द मैच, अगर अफर्मेटिव का था दे वर विनिंग द मैच, ये यहाँ पे था और वर जो है ना सेकंड पे था, तो वर दे विनिंग द मैच, क्या वो मैच जीत रहे थे। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, वर वी गोइंग टू विजिट मरी देन, अगर अफर्मेटिव का देखें वी वर गोइंग टू विजिट मरी देन, अब यहाँ पे क्या बनेगा, वर वी गोइंग टू विजिट मरी देन। इसी तरह फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास, वर यू बाइंग दिस कार, अगर अफर्मेटिव का था यू वर बाइंग दिस कार, आप ये गाड़ी ख़रीद रहे थे, अगर इंटेरोगेटिव में चेंज किया क्या आप ये गाड़ी जीत रहे थे, क्या आप ये गाड़ी ख़रीद रहे थे। आई होप कि आपको एक्टिव वॉइस की समझ आई होगी। पैसिव वॉइस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट करते हैं। अगर तो आप लोगों को पैसिव वॉइस चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो दोबारा जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसको वहीं पे देखते हैं हम।